तो इसके साथ हम प्रोबेबिलिटी को खत्म करते हैं. विल बी कवरिंग अप नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स में, क्या क्या होता है स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा आपको आइडिया देता हूँ. स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ डेटा, मतलब आपको कोई भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको स्टडी करना है. ठीक है, हम जिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट दैट इज डीलिंग विद द सेंट्रल टेंडेंसीज या फिर सेंट्रल वैल्यूज ऑफ अ डेटा. सेंट्रल वैल्यूज मतलब ऐसी वैल्यू जो कि इस पूरी डेटा की मीडियोकर वैल्यू हो, एवरेज वैल्यू हो, मीडियन वैल्यू हो, इस तरह की वैल्यूज के साथ हम डेटा के साथ स्टडी कर रहे हैं. तो उससे क्या फायदा होता है बच्चे, एक जो मीडियन या मीन वैल्यू होती है, एक सेंट्रल वैल्यू जो होती है पूरी डेटा की, वो ओवरऑल जो है उस डेटा का छोटा सा हमें आइडिया देती है. फॉर इंस्टेंस मैंने बोला एक क्लास के जो एवरेज मार्क्स है, मीडियोकर मार्क्स है, वो है 55 आउट ऑफ 100 और एक के एवरेज मार्क्स है, क्लास के एवरेज मार्क्स है 40 आउट ऑफ 100. एवरेज मतलब एवरेजली वहां पर इतने नंबर आते हैं, इधर 55 आते हैं. तो आपको खुद पता लग रहा है कि ये वाली क्लास ज्यादा अच्छी है. क्यों? क्योंकि यहां पर एवरेज मार्क्स ज्यादा हैं, यहां पर एवरेज मार्क्स कम है. तो इसी तरह से जो है जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं या सेंट्रल वैल्यूज हैं, वो हमें जो है डेटा की कैलकुलेट कैसे करनी है किसी गिवन पीस ऑफ डेटा की, वो हम सीखेंगे. और उसमें सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं मीन के बारे में. किसके बारे में? मीन के बारे में, कि मीन ऑफ डेटा कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ अ डेटा. ठीक है, अब डेटा के दो प्रकार होते हैं या दो टाइप होते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड. ग्रुप्ड अनग्रुप डेटा इस तरह का डेटा होता है बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला रैंडमली आपको क्लास में बोला और क्लास में जाओ और अपने क्लास में स्टूडेंट्स के सभी के इस टेस्ट में जो है मार्क्स नोट करके आओ. आप गए स्टूडेंट 1 के पास, उससे पूछो भाई हाँ भाई आपके मार्क्स कितने थे, उसने बोला सर 30 आए थे, मेरे तो 100 में से. फिर किसी और से पूछो, उसने बोला सर 40 आए थे, 50, 60. तो यहां पर डेटा को आप कैसे लिस्ट कर रहे हो? विद द कॉमास और सिंपली एंट्रीज को लिखते जा रहे हो. इसको बोलते हैं आप अनग्रुप डेटा, मतलब ग्रुप नहीं है यहां पर डेटा. ठीक है, और यहां पर मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू, मतलब अनग्रुप के केस में जितने भी ऑब्जर्वेशंस या जितने भी डेटा पॉइंट्स आपने कैलकुलेट करे उन सबको सम कर दो. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन कितने बच्चों से आपने बात करी, कितने बच्चों के मार्क्स आपने नोट करे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बात आई समझ में? जी सर. चलो जी, ग्रुप्ड डेटा थोड़ा सा जो है समझ लो. यहां पर आपने डेटा को बिल्कुल ही ऐसी अनलिस्टेड वे में ऐसी छोड़ दिया रैंडमली कॉमास लगा के. ग्रुप डेटा इज मोर लाइक कि आपने डेटा को कलेक्ट किया और उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रेंज बना बना के लिखा. फॉर इंस्टेंस मैंने जो है एक क्लास में स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, ठीक है, और उसमें मैंने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया. मैंने स्टूडेंट देखे किनके मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच में थे, किनके मार्क्स 10 से लेके 20 तक के बीच में थे, किनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में थे, किनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में थे. आई थिंक बोर्ड हैज क्रैश, नहीं चलो ठीक है, 30 से 40 और लास्ट में 40 से 50. ठीक है, मैंने बोला 0 से 10 के बीच में जो थे 2 स्टूडेंट्स ऐसे. ठीक है, 10 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स थे, 20 से 30 के बीच में सर 7 स्टूडेंट्स थे, 30 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट्स थे और 40 से 50 के बीच में 10 स्टूडेंट्स थे. 10 स्टूडेंट्स. बात आई समझ में? आई होप ये चीज समझ में आई होगी बच्चे. इस तरह के डेटा को आप बोलते हो ग्रुप, क्योंकि आपने इसमें जो अपने डेटा को है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या किया, पर्टिकुलर चीजों को जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी को क्लब करके एक इंटरवल बना दिया, एक इंटरवल बना दिया. अच्छा, इसमें छोटी सी बात ये होती है बच्चे, ये जो होता है हमारा और ये जो होता है, ये 2 डेटा पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हमारी सारी डेटा होती है. इसको बोलते हैं लोअर लिमिट LL, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या? अपर लिमिट है. और इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, क्या? क्लास इंटरवल्स. ये होगी लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट. बात आई समझ में? अब इनके सामने जो इनके मेंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज. क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसीज. बात आ गई समझ में? ये है हमारा इंटरवल, ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट, और ये क्या है हमारे मेंबर्स जो इसके अंदर आ रहे हैं वो क्या बन जाते हैं? फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज. बात आई समझ में? 10 से लेके 20 ये भी एक इंटरवल, 20 से लेके 30 ये भी इंटरवल, 30 से 40 ये भी इंटरवल, 40 से 50 ये भी इंटरवल. ठीक है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट. ठीक है जी. तो अब मैंने आपको समझा दिया क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, इनके मेंबर्स जो इनके सामने लिखे हो क्या होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं बच्चे. अब यहां पर मैं थोड़ा सा और जो है इसमें जो ग्रुप डेटा का जो थोड़ा बहुत और एसेंस है वो बता देता हूँ.
इसमें आपको एक चीज और जानने की बात है, क्लास मार्क। क्या? क्लास मार्क, दैट इज उसको डिनोट करते हो आप एक्स आई से। किससे? एक्स आई से। क्या फॉर्मूला होता है सर क्लास मार्क का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। दैट इज अगर मुझे क्लास मार्क निकालना है 0 से लेके 10 तक का, तो कैसे निकालूंगा सर? अपर लिमिट क्या है सर? 10, प्लस लोअर लिमिट क्या है सर? 0, डिवाइड बाय 2। तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5। यानी कि इस पर्टिकुलर इंटरवल का जो क्लास मार्क है वो क्या हो जाएगा? 5। सर क्लास मार्क करता क्या है बच्चे? हमें जो है पूरे डेटा, ये जो पूरा इंटरवल है, इसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है। क्या? एक रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हम पूरे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के जो नंबर्स हैं उनको नहीं ले सकते एक बार में। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक इसका रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब अगर 0 से लेकर 10 तक के इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए है, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो वो कौन होगा? 5। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एक्स आई से। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज जो है इनको किससे डिनोट करते हैं? एफ आई से। किससे? एफ आई से। ठीक है, अब ग्रुप्ड डेटा के लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है, मीन का फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, समेशन एफ आई। ये क्या लिख दिया सर आपने? बच्चे कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तब ज्यादा अच्छे से फॉर्मूला समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप ये समझो कि हम क्या करेंगे, हम सारे क्लास इंटरवल्स के क्या निकालेंगे? क्लास मार्क निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उसे सभी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? सभी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जितने भी क्लास मार्क आएंगे एक्साइज एफ आई से सारे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उनका सम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर क्या साइन लगाया? देखो यहां पर मैंने समेशन का साइन लगाया। ये जो सिंबल होता है बच्चे, दिस इज समेशन का सिंबल। मतलब यहां पर अगर ऐसा आपको सिंबल कहीं पे भी दिख गया तो मतलब उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उन सबको क्या किया हमने? सम टोटल किया है, सम टोटल। अच्छा, यानी कि ऊपर तो क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मैंने क्या लिखा है? समेशन एफ आई, यानी कि यहां पर सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर देंगे। ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये जो फॉर्मूला है बच्चे, इसका फॉर्मूले का या फिर इस मेथड से अगर हम मीन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। सर कोई और भी आपके पास तरीका है जिससे हम क्या बोलते हैं अपना ये निकाल सकते हैं मीन? हाँ बच्चे, एक मेथड आपका होता है, वो होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या? अज्यूम्ड मीन मेथड। सर इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चे हम अपनी तरफ से एक मीन को मान, मतलब हम एक वैल्यू को अज्यूम करके चलते हैं। सपोज ये जो है हमारा मीन होगा, वो कैसे निकलेगा बच्चे? हम यहां पर सारे एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स आई, सारे क्लास मार्क्स निकालेंगे। उन क्लास मार्क में से कोई भी एक मीडियोकर वैल्यू, सभी वैल्यूज की बीच की वैल्यूज को हम क्या लेंगे? उसमें से एक को अज्यूम्ड मीन ए बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन को ए, अज्यूम्ड मीन ए, ये ए। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम सभी एक्साइज में से, हम सभी एक्सआई में से उस ए को, उस अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि देखो, यानी कि यहां पर क्या होगा? हमें समेशन करना है। देखो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन अगर निकालोगे आप तो यहां पर समेशन होगा फ्रीक्वेंसीज का, किसके साथ? क्लास मार्क में से आपने जो अज्यूम किया है मीन उसको माइनस कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय समेशन एफ आई। सर मीन पे कोई फर्क पड़ेगा? बच्चे हमें जो है मीन पे फर्क ना पड़ने के लिए जो माइनस किया है उसको हम क्या करेंगे? प्लस भी कर देंगे। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि फॉर्मूला अगर याद करना है, क्या अगर हमने सभी क्लास मार्क में से ए को माइनस किया था तो उसको कंपनसेट करने के, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया? हमने ए को प्लस भी कर दिया, हमने ए को प्लस भी कर दिया। बाकी फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सेम ही है। समेशन एफ आई, एक्स आई की जगह क्या आ गया सर? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय समेशन एफ आई। अब हमने ए सब में से माइनस किया था तो ए को ऐड कर दिया, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, आप किसी भी मेथड से जो है मीन निकाल सकते हो ग्रुप डेटा का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो जिसमें आपको इजी लगता है वो कर लेना। ठीक है, लास्ट आपका आता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन
या इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या होता है सर? कुछ नहीं बच्चे, देखो ध्यान से, यहां पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं क्लास विड्थ का, दैट इज एच, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होता है बच्चे? ये जो क्लास इंटरवल है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितने का गैप है, दैट इज आवर क्लास विड्थ। जैसे 0 से लेके 10 तक कितना गैप है सर? 10 माइनस 0, 10 का गैप है। 10 से लेके 20 कितना गैप है सर? 20 माइनस 10, 10 का गैप है सर। 20 माइनस 30 माइनस 20, सब में कितना का गैप है? 10 का गैप। यानी क्लास विड्थ क्या है? एच क्या है? सॉरी, क्लास विड्थ मैंने पहले ही बता दिया, एच से नोट करते हैं क्लास विड्थ को। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर कहीं पे जगह है तो आई डोंट थिंक सो यहां पर जगह, मैं तो आगे लिख देता हूं। देखो एच हमारा होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब जो इंटरवल है उसमें जो डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व है उसमें कितने का गैप है, उसमें कितने गैप है। और एच निकालने का सिंपल सा तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यूएल माइनस एलएल। बात आई समझ में? बिल्कुल सर। तो ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया जो भी ग्रुप डेटा के अंदर होता है। अब जो है आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम तो स्टेप डेविएशन डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चे यहां पर जैसे मैंने xi में से a माइनस किया है, सिंपल सा एक स्टेप आपको और करना है। क्या? इन xi माइनस a को डिवाइड कर देना है बाय क्लास विड्थ, बाय क्लास विड्थ। तो एज्यूम्ड मीन से जब आप मीन निकालोगे तो कैसे निकलेगा? सॉरी, एज्यूम्ड मीन कह रहा हूं, स्टेप डेविएशन से। सेम यही फॉर्मूला है, सेम यही। आप एक मीन एज्यूम करोगे तो a प्लस समेशन, अब यहां पर देखना fi इंटू xi में से माइनस तो करना है a से, बट सभी xi माइनस a को डिवाइड कर दो एक h से, सभी xi माइनस a को डिवाइड कर दो h से, डिवाइड बाय समेशन fi। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये मैं याद करने के तरीके से बता रहा हूं। हमने सभी xi में से a को माइनस किया तो हमने क्या करा था? a को प्लस भी कर दिया था, राइट? बिल्कुल सर। यहां पर हमने सभी xi माइनस a में से h को डिवाइड किया था तो एक बार h को मल्टीप्लाई कर दो पूरे इसमें, सिर्फ इस वाले क्वांटिटी में जो हमारे समेशन वाली क्वांटिटी है, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। बात आ गई समझ में? तो हमारे पास 3 तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं आप डायरेक्ट मेथड, ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, और ये है मेरा स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। चलो जी, इनको अप्लाई जब मैं करूंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है? डिफाइन मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा, राइट द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, मीन को जो है बच्चे आप एक्स बार से भी डिनोट करते हो। किससे? एक्स बार। मीन ऑफ एनी डेटा उसको आप एक्स बार से डिनोट करते हो। तो मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर आपको मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन सा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, यहां पर लिखा है राइट द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लिखो, सब में आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट मेथड वाला लिख देता हूं क्योंकि हमारे जिसके लास्ट वाला और पार्ट है उसमें डायरेक्टली लिखा भी है द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा कैन बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्ट मेथड एज फिल इन द ब्लैंक। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा सर? समेशन fi इंटू xi डिवाइड बाय समेशन fi। बात आई समझ में? ठीक है सर, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, 8 नेचुरल नंबर्स। तो बच्चे फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? नेचुरल नंबर सर काउंटिंग वाले नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स आपके होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब खुद सोच के बता दो मुझे, ग्रुप्ड डेटा है कि अनग्रुप्ड डेटा है? सर ये अनग्रुप्ड डेटा है क्योंकि सारी डेटा पॉइंट्स हमें कॉमा लगा लगा करके दिखा रखे, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा, बिल्कुल सर। तो अनग्रुप्ड डेटा का जो मैंने मीन का फॉर्मूला सिखाया था, मीन या एक्स बार क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब देखो बच्चे, आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन आ जाएगी तो समझ में आ जाएगी फॉर्मूला लगाने कैसे। सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, राइट? बिल्कुल सर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चे? 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर हैं? 8। तो कर लो बच्चे, इसको सॉल्व कर लो, ऐड, ठीक है। 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 हमारा हो जाता है 36, 36 डिवाइड बाय 8।
अब इसको आगे डेसिमल में आप निकाल लेना, चलो इसमें निकाल दे रहा हूं, बाकी मैं क्वेश्चन में क्या करूंगा, डेसिमल वाला पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है, मैं फ्रैक्शंस में छोड़ दूंगा। यहां पे मैं निकाल देता हूं, 8 को डिवाइड करो 36 से, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, पॉइंट आएगा अब 32, जब 36 में 32 माइनस किया तो 4, तो 5 पे 4.5, तो आंसर कितना आया 4.5। यानी कि फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का जो हमारा मीन आएगा वो मीन वैल्यू कितनी है सर 4.5। बात आ गई समझ में? चलो अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते बच्चे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, हमने ये कर लिया है। कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो बच्चे अब मैं यहां पर जो हूं आपको हिंट देके छोड़ूंगा, फॉर्मूला आपको पता ही है अप्लाई करना कैसे। तो यहां पर फर्स्ट प्राइम 6 प्राइम नंबर्स में आपको बता देता हूं। देखो जी, अगर मैं शुरू से चलूं तो 1 क्या हमारा प्राइम नंबर होगा? नहीं सर, 1 ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। 2 होगा, बिल्कुल सर 2 होगा। क्यों होगा 2 बताओ मेरे को, अपने आप सोच के बताओ। सर 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 खुद से डिवाइड होता है। फिर 3 भी, सर 3 भी खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। फिर 4 भी, ठीक है, नहीं 4 कहां से होता है, 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है ना, तो 4 कहां से प्राइम नंबर हो गया? 5 हो जाएगा, 5, 7 हो जाएगा, ठीक है, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। फिर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। हमें एक और चाहिए क्योंकि हमें 6 प्राइम नंबर्स का, पहले 6 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है, ठीक है। तो 7 11 नहीं, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। तो ये मेरे पास पहले 6 प्राइम नंबर्स आ गए। तो मीन का फॉर्मूला, एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस है सर? 6 ऑब्जर्वेशंस है। कर लो बच्चे इसको सॉल्व। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 आपका हो जाएगा, 17 + 11 कितना होगा? 28, 28 + 13 कितना हुआ? 8 + 3 11, कैरी ओवर 1, 2 + 2 4, 2 + 2 2 + 1 3, 3 + 1 4, 41/6, 41/6। अब इसको फर्दर आपको डिवाइड करके फ्रैक्शन में लिखना है तो लिख लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा यहां पर तो हो गए सारे कंप्लीट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आगे बच्चे, क्या लिखा है? मीन वैल्यू ऑफ 759 इज, अनग्रुप डेटा है, कैसे निकलेगा सर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम 7 + 5 + 9 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन सर? 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है। 7 + 5 आपको हो जाएगा 12, 12 + 9 आपको हो जाएगा 21, 21 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 3 7 21। तो मीन वैल्यू क्या आया? 7 के बराबर है। मीन वैल्यू क्या आया? 7 के बराबर। देखो बी, बात आ गई समझ में? चलो जी नेक्स्ट देख लो। अच्छा यहाँ पर क्लास मार्क मैंने सिखाया था आपको, किसी भी इंटरवल क्लास मार्क कैसे निकालते हैं सर? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो फाइंड द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 85 to 100 लिखा है बच्चे। तो अपर लिमिट क्या है इसमें सर? अपर लिमिट इसमें है इस इंटरवल में 100। लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट इसमें है सर 85। तो कर दो प्लस, और हमारा क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क कैसे आएगा? सीएम से लिख रहा हूं मैं। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट दैट इज 100 प्लस लोअर लिमिट दैट इज 85 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 100 + 85 आपको हो जाता है 185 डिवाइड बाय 2। करो डिवाइड 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 5 - 4 इज 1, कितना बचा? 2 5 जा 10। कितना आंसर आया सर? 92.5। यानी कि इस पूरे क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारे पास नंबर है 85 से 100 के बीच में, वो 92.5 है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है? क्लास मार्क निकालना है द क्लास इंटरवल 10 to 25, अपर लिमिट 25, लोअर लिमिट 10, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा क्लास मार्क का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर उसके बाद फाइंड द क्लास मार्क ऑफ इंटरवल 25 to 40, इसमें भी सेम करना है बच्चे, ठीक है। तो ये दोनों मेरे को लगता है कि आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फाइनली आ गए हमारे ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। तो बच्चे ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले था क्या करना है? इनको टेबल को अपने आप पेपर में लिख लेना है, क्या क्या लिखा है। देखो, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days the student was absent. मतलब कि क्लास में क्या किया कि कितने बच्चे कितने दिन के लिए एब्सेंट थे वो सब नोट किया। मतलब ऐसे बच्चे जो एक भी दिन एब्सेंट नहीं थे से लेकर के जो 5 दिन, मैं एक चीज और बता देता हूं बच्चे, 0 से लेकर 6 तक जो इंटरवल दे रखा होता है उसमें 0 यानी कि लोअर लिमिट आपकी इंक्लूड होती है और अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है, मतलब उसको नहीं इंक्लूड करता। मतलब 0 1 2 3 4 5 तक यहां पर होगा, 6 कहां जाएगा? 6 नेक्स्ट इंटरवल में। तो 0 से लेकर 6 तक के बीच में आप मान लो कि जो बच्चे एब्सेंट थे, मतलब 0 से लेकर 6 नंबर ऑफ डेज के लिए एब्सेंट थे, वो 11 थे। 6 से लेकर 10 तक 10, 10 से लेकर 14 तक 7, 14 से लेकर 20 तक 4, 20 से लेकर 28 तक 4, 28 से 38 3, 38 से 41, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। टेबल बनाऊंगा सिंपल सा, नंबर ऑफ डेज, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल 0 से 6, 6 से 10, 0 से 6, 6 से 10, फिर 10 से 14, 10 से 14, 14 से 20, राइट बिल्कुल सर, फिर 20 से 28, 20 से 28, 28 से 38 है नेक्स्ट इंटरवल, और लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है 38 से 40, 38 से 40, 40, ये क्या है हमारे क्लास इंटरवल्स। फिर मैंने आपको बताया था, पहला मैं को जो मेथड सिखा रहा हूं वो डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है आपको, डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड में किसकी जरूरत होगी, क्लास मार्क की, तो हम क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं एक्साइज, ठीक है। एक्साइज निकालने का फॉर्मूला सर अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो कर लो बच्चे, यहां पर क्या अपर लिमिट 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 आपका होता है 3, यहाँ पर लिख देता हूं, चलो 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 3 के बराबर, बात ही समझ में। फिर 6 से लेके 10 इसका इंटरवल निकालो, 6 प्लस 10 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अच्छा मैंने चलो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एक ही बात है, ठीक है। 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 16, 16 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 8 16, इसका क्लास मार्क कितना हुआ 8, ठीक है। फिर 10 से 14, 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, 10 और 14 कितना हो गया 24 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया ये 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12। 14 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 14 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 34, 34 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 17 के बराबर सर। नेक्स्ट 20 से 28 सेम 20, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया ना, ये बच्चे क्लास मार्क के सामने है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया टेबल इसके नीचे, बट रिमेंबर दिस कि ये इसका क्लास मार्क है, ये इसका और ये इसका, ठीक है ओके सर। तो मैं नीचे से मार्क कर देता हूँ, 20 प्लस 28 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 48 डिवाइड बाय 2, 48 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 2 4, 2 4 24 हो जाएगा, ठीक ओके सर। नेक्स्ट 28 38 28 प्लस 38 डिवाइड बाय 2, तो 28 प्लस 38 कितना हो गया 8 8 16 कैरी ओवर 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा ना, 20 प्लस 30 हो गया आपका 50 और 8 8 16, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 33। इसका लास्ट वाले क्लास मार्क देख लो, 38 40, 40 प्लस 38 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 78 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 3 6, 2 9 18 39, सारे क्लास मार्क्स निकल गए बिल्कुल सर। अब मेरी फ्रीक्वेंसीज देख लो क्या क्या थी, फ्रीक्वेंसी सर आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 10 7 4 4 ऐसे करके यहां पर फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर पहले है 11, फिर सर आपको 10, नेक्स्ट में 7 है, ठीक है, मैं इसको क्लास मार्क के आगे लिखता हूं ताकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो, ठीक है चलो। फिर उसके बाद सर 4 4 3 3 1 3 1 4 4 3 1, ये मेरे क्या है एफ आईज है, एफ आई। अब मैंने आपको बताया था मीन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा के लिए, मीन का फॉर्मूला सर एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसीज को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय समेशन एफ आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लो पहले, एफ आई इंटू एक्स आई, देखो यहां पर एफ आई है तो यहां पर निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 इंटू 3 कितना हो गया 33 सर, ठीक है। 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा सर 80, 12 इंटू 7 आपका होता है 7 टू द 14 कह रहे से 84, ठीक है। 17 इंटू ये हमारा 4 है ना, हाँ 4 7 28 कैरी ओवर 2 2 1 2 4 1 4 4 प्लस 2 6 हो जाएगा 68, राइट बिल्कुल सर, हाँ चलो 24 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 4 2 4 4 16 कैरी 4 96 4 4 16 कैरी ओवर 1 4 2 1 9, ठीक। 33 इंटू 3 99 एंड 39 इंटू 1 39, बात आई समझ में। अब फॉर्मूला देखो बच्चे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी कि जितने भी एफ आई एक्स आई हैं इनको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, चलो जी समेशन एफ आई एक्स आई कर लो, यानी कि सारे एफ आई एक्स आई को ऐड कर लो, 33 80 84, 33 प्लस 80 प्लस 84 प्लस 68 96 99, 68 96 99, फिर प्लस करना है 39 प्लस 39 प्लस 39 डिवाइड बाय समेशन एफ आई देख लो, सारे एफ आईज को ऐड करना है, 11 प्लस 10 10 प्लस 7 7 प्लस 4 4 प्लस 4 3 3 प्लस 1
पहला क्या है 11 प्लस 10 प्लस 7 4 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1। आई बात समझ में? तो कर लेते बच्चे, इनको ऐड क्या आएगा देख लेते हैं। चलो जी सिंपली ऐड कर लो, अब एक एक करके ऐड कर लेते। क्या है 33 प्लस 80 कर लो पहले। 33 प्लस 80 कितना हो गया 3 8 3 11। फिर उसमें कितना ऐड करना है सर 84 7 9 1। फिर उसमें क्या ऐड करना है, उसमें ऐड करना है 84 के बाद 68 8 7 15 कैरी ओवर 1 9 6 15 15 प्लस 1 16 कैरी ओवर 1 265। फिर 265 में क्या ऐड करना है बच्चे, मैंने कहा था कर लिया 68 तक ना, 96 ऐड करना है 96 6 5 11 कैरी ओवर 6 9 9 प्लस 6 15 15 प्लस 1 16 2 प्लस 1 3 प्लस। फिर आगे क्या करना है 96 के बाद 99 ऐड करना है 110 कैरी ओवर 1 9 प्लस 6 15 15 प्लस 1 16 कैरी ओवर 1 3 प्लस 1 4 460 प्लस 39 9 6 3 9 4 499 डिवाइड बाय देख लो बच्चे 11 प्लस 10 आपका हो जाएगा कितना 11 प्लस 10 आपको हो जाएगा 21 प्लस 7 आपको 28 प्लस 4 32 प्लस 4 36 प्लस 3 39 प्लस 1 40। इसको फर्दर आप डिवाइड कर लेना बच्चे, फाइनल आंसर आपका जो है जो भी आपका आएगा इसके बाद आप निकाल लेना। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आई तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से निकला था। ठीक है, किससे निकला था डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद उसमें दूसरा मेथड है तो उसको भी सीख लेते हैं। क्या लिखा बच्चे, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग वहां पर पढ़े लिखे बच्चे, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ पीपल वहां पर पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट यूजिंग स्टेप डेविएशन लिख दिया। यहां पर उसने मेथड स्पेसिफाई कर दी कि आप स्टेप डेविएशन से ही निकालो। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला याद है हर किसी को? नहीं याद है तो एक बार दोबारा नजर डाल लेते बच्चे। स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, एक अज्यूम्ड मीन लेते हैं, समेशन fi इंटू xi में से यानी सभी क्लास मार्क में से इस a को माइनस करते हैं, डिवाइड बाय क्लास विड्थ अपॉन समेशन fi इंटू h। ठीक है, चलो जी स्टेप बाय स्टेप करते हैं बच्चे आराम से। स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो जी क्या क्वेश्चन है देख लो। 45 से 55 55 65 65 75 75 से 85 85 से 95। चलो जी नेक्स्ट पेज पे कर लो उसको टेबल बना के। लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट कितना दे रखा है, पहला है 45 से 55 इन परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज में 45 टू 55, फिर 55 से 65 55 से 65 कहां तक गया ये, लास्ट क्या है हमारा 95, तो 65 से आपका जाएगा फिर आगे ये 75। 10 का गैप है ना, हाँ 10 का गैप है। 75 से कहां जाएगा 85 से कहां जाएगा लास्ट 95। ओके सर, तो ये क्लास इंटरवल्स है हमारे, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स जो दे रखे हैं बच्चे इक्वल विड्थ के, अगर आप देख लो 45 से 55 कितना है सर 10 का गैप है। देखो 40, अगर मैं डायरेक्टली निकाल भी देता हूं यहाँ पर h जो हमारी क्लास, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत भी है। क्लास विड्थ h की वैल्यू कितनी होगी सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरी, अपर लिमिट आप देखोगे तो फर्स्ट वाले इंटरवल 55 है माइनस 45 कितना हो गया 5 माइनस 5 0 5 माइनस 4 1 दैट इज 10 का गैप है, मतलब सभी इंटरवल्स में। ठीक है, 10 का गैप है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूं, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स में जो विड्थ है वो बराबर है तो आपका क्लास मार्क निकालने का थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। कैसे, एक्साइज कैसे निकले क्लास मार्क सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो एक्साइज निकाल लो बच्चे 55 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा बच्चे 5 प्लस 5 आपका 10, 5 प्लस 5 10 10 कैरी ओवर 1 5 प्लस 4 9, ये 100 हो जाएगा आपको 100 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 50 हो गया, कितना 50। मैं अब सारे को मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा टेबल थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसमें, तो यहां पर 50 आ जाएगा क्लास मार्क पहले का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, मेरी क्लास विड्थ कितनी थी सर, क्लास विड्थ आपकी थी 10, क्या सभी में 10 का गैप है, बिल्कुल सर। तो जो नेक्स्ट क्लास मार्क होगा उसमें आपको जरूरी नहीं है दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, आप सिंपली 50 में 10 ऐड कर दो, 50 में 10 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 60 इसका क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। ठीक है, 60 में 10 ऐड करो 70 में 10 ऐड करो 80 में 10 ऐड करो 90, क्लास मार्क निकल गया, ऐसा ही निकले। ठीक है, अब मुझे जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें एक अज्यूम करना है मीन, अज्यूम्ड मीन ए लेट करना है, क्योंकि मेरे पास ए होना चाहिए। अज्यूम्ड मीन बच्चे यहां पर जो है आप इस पूरे टेबल को देख लो। ठीक है, इस टेबल में से कुछ नहीं करना आपने, इस टेबल में जो है आपको
इसमें जो मिडिल वैल्यू है वो देखनी है। अब मिडिल वैल्यू सर बच्चे इसमें से एक वैल्यू को छुपा लो, ऐसी वैल्यू को जी अगर मैं छुपाऊं तो ऊपर और नीचे सेम ही नंबर ऑफ टर्म्स हो। जैसे मैं देखो अगर मैं 70 को छुपा लेता हूं तो ऊपर कितनी टर्म्स है सर? 2, नीचे भी कितनी टर्म्स है? 2। तो 70 को मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये अज्यूम्ड मीन है मेरा, मतलब 70 के आसपास कहीं मीन है। तो अज्यूम्ड मीन ए लेट कर लिया मैंने एज 70, अज्यूम्ड मीन ए लेट कर लिया एज 70। और कैसे करना है ये भी सिखा दिया मैंने। तो यहां पर ए का वैल्यू आप ले लो 70, ए का वैल्यू क्या ले लिया? 70। ठीक है सर, अब मुझे क्या निकालना है? xi माइनस ए, xi माइनस ए डिवाइड बाय h, डिवाइड बाय h। देखो अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला क्या था? अज्यूम्ड मीन कह रहा हूं, स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट वाला मेथड क्या था सर? fi इंटू xi माइनस ए डिवाइड बाय h, यानी कि xi माइनस ए डिवाइड बाय h की वैल्यू मुझे चाहिए। कर लो फिर। तो xi माइनस ए डिवाइड बाय h, सभी xi में से a माइनस करो और डिवाइड कर दो h से। तो xi क्या है मेरा? पहला 50, 50 में से माइनस क्या करना है सर? a यानी कि 70, और डिवाइड किससे करना है सर? h से यानी कि 10 से। तो 50 माइनस 70 कितना हो गया आपको? माइनस का 20, एंड डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट -2, -2। तो मैं ये सारी कैलकुलेशन मिटा रहा हूं और डायरेक्टली यहां पर -2 लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा टेबल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसीलिए, ठीक है। फिर हमारे पास xi माइनस ए 60 माइनस ए, एज्यूम्ड मीन क्या है मेरा? 70, डिवाइड बाय h कितना था मेरा? 10। 60 माइनस 70 आपको हो जाएगा -10, एंड डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट कितना हो गया? -1 के बराबर, -1। तो फिर दोबारा से मैं इसको इरेज करता हूं, यहां पर लिखूंगा -1। क्या लिखूंगा? -1। फिर यहां पर देखो 70 है, अज्यूम्ड में कितना है? 70 है सर। 70 माइनस 70 डिवाइड बाय 10 तो कितना हो गया? 0 हो गया सर। तो यहां पर आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा? 0। फिर 80 माइनस 70 डिवाइड बाय 10 कितना हो? 80 माइनस 70 10 हो गया सर। 10 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट 1, यानी कि कितना हो गया? 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट बच्चे आप निकाल लेना अपने आप। 90 माइनस 70 होगा 20, 20 डिवाइड बाय 10 होगा 2। अच्छा जी, अब सिंपली मेरे को fi चाहिए। fi फ्रीक्वेंसीज तो गिवन ही है ना, फ्रीक्वेंसीज ये गिवन है देखो, 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर। चलो जी, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे fi मल्टीप्लाइड बाय xi माइनस ए डिवाइड बाय h की वैल्यू चाहिए, राइट? बिल्कुल सर, उसी का तो सम करना है मुझे। तो कर लो मल्टीप्लाई बच्चे, xi माइनस एच डिवाइड बाय ए इंटू fi। 3 इंटू 2 कितना हो गया सर? 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा, -10, फिर 0, फिर 8, लास्ट में कितना आएगा? 3 इंटू 2 6। बात आ गई समझ में? अब सिंपल सा आपका मेथड आगे हो गया। देखो फॉर्मूला लिखूंगा मैं, x बार का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन से? सर a प्लस समेशन fi इंटू xi माइनस ए डिवाइड बाय h डिवाइड बाय समेशन fi मल्टीप्लाइड बाय h, मल्टीप्लाइड बाय h। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो निकाल लो समेशन, यानी कि fi इंटू xi माइनस ए डिवाइड बाय h, इन सबका सम करना है, इन सबका सम करना है। तो देख लो क्या आएगा सम करके। देखो अज्यूम्ड मीन मेरा क्या था सर? 70 लेट किया था आपने, प्लस ऊपर आप सम करोगे इन सबका, -6 -10 0 8 6, -6 प्लस -10 प्लस शायद 0 है आगे, 0 प्लस 0 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है सर? 8, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 6, +8 + 6। ठीक है, ओके सर। डिवाइड बाय समेशन fi, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। 3 + 10 13, 13 + 11, 13 + 11 आपको हो जाएगा 24, 24 + 8 32, और 32 + 3 35, शायद 35 ही है स्टूडेंट्स। हाँ देखो 35 सिटीज, 35 सिटी स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, 35 सिटीज थी तो फ्रीक्वेंसीज का सम 35 ही आना था। ओके ओके सर। समेशन fi कहां पर है मेरा क्वेश्चन? ये वाला, इसके नेक्स्ट पेज पे। समेशन fi 35 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय h, h कितना था मेरा सर? 10। बात आई समझ में? बिल्कुल सर। तो कर लो बच्चे कैलकुलेट। 70, देखो जी अब इसको ब्रैकेट्स को खोल दो, -6 प्लस माइनस -10 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 35, डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10। चलो जी, -6 प्लस 6 कट गया, ठीक है। -10 प्लस 8 कितना बनेगा? -10 प्लस 8 आपको बन जाएगा कितना? ये हो जाएगा -2। तो 70 माइनस यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस है, ठीक है, प्लस -2 डिवाइड बाय 35 इंटू 10 इंटू
10, कट हो रहा है तो कट कर दो कुछ बच्चे, 35 और 10 से, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, कुछ और? आई डोंट थिंक सो और कुछ कट हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस 4, कुछ और मेरा कटिंग मेरा बच गया बच्चे शायद ना, आई डोंट थिंक सो, माइनस माइनस प्लस का 2 टू द 4 हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 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 प्लस 2 इंटू 2 4, 4/7 कर लेना बच्चे इसको सॉल्व, 4/7 करके, मतलब 4/7 को पहले डेसिमल, अरे या फिर इसका एलसीएम ले लेना यहाँ पर, और एलसीएम करने के बाद जो लास्ट फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसमें क्या करना है, उसको डेसिमल कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है प्लस आएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर 70 प्लस चल रहा था ना, पता नहीं बोर्ड में शायद बोर्ड का इशू हो या फिर कुछ, तो प्लस, तो प्लस माइनस से जब खुलेगा तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा -70 माइनस, अब आगे एलसीएम ले लो बच्चे, 7 और 1 का एलसीएम 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 49, 490 माइनस 4 कितना बन गया 490, 486 डिवाइड बाय 7, इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, फाइनल आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाले टेबल में दोनों हो गए ना, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड द मिसिंग, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोल दिया बच्चे, उसने मीन पॉकेट अलाउंस दे दिया, यानी कि मीन की वैल्यू आपको दे रखी है, एक्स बार का वैल्यू दे रखा है आपको 18, ठीक है। इस बार लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने यहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लिया कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एफ, इसका वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना बच्चे, सिंपल सा आप जो है लॉजिक अपना रन करेंगे, उसी से होगा जो हमरा कह रहा हूं थोड़ी भोजपुरी यहां पर आ गई, जो हमारा मेन जो हमारा मेथड है उसी को फॉलो करेंगे और कुछ एडिशनल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो देख लो बच्चे, पहले इंटरवल्स लिख लो सारे के सारे, इंटरवल्स क्लास इंटरवल, मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। क्या है 11 13 13 15, दो का गैप है एंड 25 तक हमें जाना है, ठीक है। 11 से 13 जाना है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से आपका 21, 21 से आपको 23, 23 से 25, ओके बिल्कुल सर। तो क्लास मार्क निकाल लो, एक्सरसाइज 11 प्लस 13 24, 24 डिवाइड बाय 2 12, और अब मेरे को पता है कि क्लास विड्थ सबकी कितनी है, बराबर है, दो का गैप है बच्चे सब में, तो यानी क्लास मार्क में भी कितने का गैप होगा, दो का गैप होगा सर। तो कितना हो गया हमारे पास, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 22 प्लस 2 24, ठीक है। अब एफ आई देख लो अपने, एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू क्या है सर, 7 6 9 13, 7 6 9 13, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F54, F54, ठीक है। चलो जी, अब मेरे को पता है मीन निकालने के लिए, मुझे एक्स बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है सर, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। सर यहां पर assumed मीन स्टेप डेविएशन क्यों निकाल, बस उसमें आपको एक स्टेप एडिशनल हो जाता है, राइट। यहां पर मैं डायरेक्टली इससे करूंगा तो मेरा ज्यादा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, देखो कैसे, एफ आई एक्स आई समीशन एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, तो 12 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा 84, 14 इंटू 6, 6 4 24, कैरी ओवर 2, 6 1 6 84, ये भी 84, 6 4 24, कैरी ओवर 2, 6 1 6 8 84, ये होता ना, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, 6 4 24 कैरी 6 प्लस 2 8, ठीक है। 7 2 14 14, 7 हाँ 84, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 16 into 9, 9 6 54, carry over 5, 9 plus 9 into 1, 144. 18 into 13, 8 24, carry over 2, 3, 5, cross 8, 1, 4, 8 5 13, plus 1 2, 234, 234. हाँ जी, 20 मल्टीप्लाइड बाय f का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 20 मल्टीप्लाइड बाय f कितना हो जाएगा, 20f के बराबर हो जाएगा, 20f। फिर क्या है 22 इंटू 5, 5 टू 10 कैरी ओवर 1, 5 टू 10 1 11, 110, 24 इंटू 4 आपका हो जाता है 96। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे x बार निकालने के लिए समीशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई चाहिए होता है, तो x बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई का समीशन सर 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20f प्लस 110 प्लस 96 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय सर समेशन एफ आई का समेशन मतलब इन सबको ऐड कर दो बच्चे, एफ आई को ऐड कर दो। 7 + 6 कितना हो गया 13, 13 + 9 22, 22 + 13 आपको हो जाएगा 2 + 3 5 एंड मैं कैलकुलेशन ही भूल गया। 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 13 22 + 13 325 213 35 प्लस एफ हो जाएगा बच्चे अब, क्योंकि मेरे पास एफ का वैल्यू नहीं पता है, +5 तो हो जाएगा 35 + 5 तो हो जाएगा 40, क्योंकि हम एफ तो जानते नहीं है, ठीक है। एफ को हम एज इट इज छोड़ेंगे, बाकी नंबर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एफ के बाद क्या है 35 प्लस एफ के बाद क्या आएगा +5 +4 तो 35 + 5 कितना हो गया 40 प्लस एफ +4, अच्छा 40 + 4 कितना हो गया 44 प्लस एफ, बात आई समझ में? बिल्कुल सर। तो 44 प्लस एफ आ जाएगा आपका समीशन एफ आई, समीशन एफ आई 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। सर अब कैसे करेंगे बच्चे? एक्स बार का वैल्यू उसने दे रखा है, कितना एक्स बार का वैल्यू उसने दे रखा था 18 रुपीज के बराबर है, कितना 18 इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐड कर लो बच्चे सारे को, 84 कितना हो जाएगा आपको 2 टाइम्स ऑफ 84 4 2 8 8 2 16 168 प्लस 144 8 plus 4 12 carry over 1 6 4 10 10 plus 1 11 carry over 1 1 1 2 1 3 3 1 2 plus 234 6 2 plus 4 6 3 plus 1 4 3 plus 2 5 प्लस फिर क्या है 20f, तो 20f को एज इट इज रहने प्लस 20f। फिर आगे नंबर क्या है हमारा नंबर 110 6 5 plus 4 सॉरी 4 plus 1 5 5 plus 1 6 656। फिर लास्ट नंबर क्या है 96 प्लस 96 6 plus 6 12 कैरी ओवर 1 9 plus 5 14 14 plus 1 15 कैरी ओवर 1 752 प्लस 20f, क्योंकि हमने 20f को जोड़ा नहीं था, तो 752 प्लस 20f लिख लो बच्चे। ऊपर क्या आएगा 752 प्लस 20f डिवाइड बाय 44 प्लस f। आगे बात समझ में? तो आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लो बच्चे। 18 इज इक्वल टू क्या लिखा है 752 प्लस 20f डिवाइड बाय 44 प्लस f था ना, हाँ 44 प्लस f कर दो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, करो बच्चा। 18 इंटू 44 के रखे क्या गया है 18 इंटू 44 ऊपर लिख लो, 8 4 32 कैरी ओवर 3 8 4 32 32 प्लस 3 35 352 4 4 2 5 प्लस 4 9 3 प्लस 4 7 792 प्लस 18f क्योंकि 18 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ना, बिल्कुल सर। 752 प्लस 20f ले जाओ बच्चे, 18 को उधर ले जाओ, एफ वाली टर्म्स को एक साइड रख लो और बाकी टर्म्स को एक साइड कर लो, तो f की टर्म उधर ले जाओ 752 को उधर ले जाओ, तो 792 आएगा यहाँ पर माइनस 752 आएगा यहाँ पर 20f आएगा माइनस 18f आएगा, ओके बिल्कुल सर। तो 792 माइनस 752 2 माइनस 2 0 9 माइनस 5 4 7 माइनस 7 0 और 20 माइनस ये कितना हो गया 20 माइनस 18 2f, तो 2f 2 1 2 2 2 4 0, तो f का वैल्यू कितना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है f इज इक्वल्स टू 20। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है और मीन से दे रखा है, तो जनरली आप डायरेक्ट मेथड से जो मैंने आपको सिखाया एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, उस वाले मेथड से आप करोगे तो क्वेश्चन आपका इजी होगा। हाँ कैलकुलेशन सर बड़ी होंगी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन बच्चे, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर आप अच्छी करोगे अपनी तो क्वेश्चन यहाँ पर चुटकी में होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। डेली वेजेस दे रखी है बच्चे इंटरवल में और यहाँ पर ये दे रखा है उसकी नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी मेथड लगा करके निकाल लेना, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, कोई सा मेथड आप लगा करके निकाल लेना। क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट आ गया हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीडियन आ गया। मीन और मीडियन में क्या फर्क होता है बच्चे? मीन और मीडियन बच्चे, मीडियन जो है हमारा डेटा का एक ऐसा सेट पॉइंट होता है, डेटा का ऐसा वैल्यू पॉइंट होता है जो जहां पर खड़ा हुआ है उससे इधर और इधर इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? उससे इधर और इधर इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। बात आई समझ में? बिल्कुल सर। तो मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल वैल्यू मतलब पूरी डेटा के सेंटर ढूंढना है,
उसको आप मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मीन के बाद हम जो नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन को देख लेते हैं बच्चे, मीडियन ग्रुप डेटा का भी कैसे निकालते हैं और अनग्रुप डेटा का भी, ठीक है। मीडियन, मीडियन, मीडियन बच्चे अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा मतलब कॉमा लगा के टर्म्स लिखी हुई है बहुत सारी, ठीक है। तो कैसे निकालनी अनग्रुप, तो अनग्रुप डेटा अगर आपको दे रखा है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या बोलते हैं, अरेंज, अरेंज डेटा इन या तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बात आई समझ में, बिल्कुल सर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में लगाने के बाद, इस ऑर्डर में लगाने के बाद आपको कैलकुलेट करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब सर, मतलब बच्चे आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, ठीक है। तो अगर तो आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ऑड, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारा जो मीडियन होता है वो बन जाता है n प्लस 1/2th टर्म, मतलब कि जो इस पोजीशन पे टर्म बैठी होगी वो हमारा मीडियन होगी। ये वैल्यू मीडियन नहीं होगी, ये जो आप कैलकुलेट करोगे ये मीडियन नहीं है, इस पोजीशन पे जो टर्म बैठी हुई है वो वाली टर्म क्या होगी, मीडियन होगी। ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो सर, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको क्या करना है, आपको एक तो निकालनी है n/2th टर्म, n/2th टर्म, उसमें आपको ऐड करना है क्या, n/2th मतलब उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म, उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म प्लस 1/2 ये वाली टर्म, और इन दोनों के एवरेज ले लेना है, एवरेज लेना मतलब कि मीन ले लेना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से, ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से। तो देख लेते हैं बच्चे, अनग्रुप डेटा कुछ एग्जांपल दे रखा हो तो देखो, जैसे पहला है, इसमें देख रखा है मीडियन निकालना है 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30। तो मीडियन निकालना है इस पूरी अनग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का। तो पहले देखो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, तो 6 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 22, 22 से बड़ा 26, असेंडिंग ऑर्डर में तो है सर, यानी कि एक स्टेप हमारा खत्म हो गया। दूसरी चीज हमने क्या करनी है, हमने देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू कितनी है बच्चे, 7 है, n की वैल्यू कितनी है, 7 है। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है कि इवन है, सर ये n तो एक ऑड नंबर निकल के आया। तो मैंने आपको सिखाया था जब भी ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स, तो आपका मीडियन कौन सा होता है, सर मीडियन होता है n प्लस 1/2th टर्म, 2th टर्म। बात आई समझ में, यानी कि इस पोजीशन पे जो बैठी होगी। सर अभी भी समझ नहीं आया बच्चे, यहां n की वैल्यू 7 रखो, 7 प्लस 1/2 th टर्म, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया आपका 8, 8/2 कितना हो गया 4th टर्म, यानी कि जो टर्म 4th पोजीशन पे बैठी है वो हमारा क्या हो गया, मीडियन। सर 4th पोजीशन, ये बच्चे 1st पोजीशन, ये 2nd, ये 3rd, और ये हमारी हो गई 4th पोजीशन। 4th पोजीशन पे कौन बैठा था सर, 18 बैठा हुआ था। तो मीडियन क्या हो गया, मीडियन, मीडियन आपका हो गया सर 18 के बराबर, 18 के बराबर, ठीक है। और अगर आप देखोगे मीडियन को कवर कर लो ऐसे, देखो 18 से इधर भी कितनी टर्म्स है सर, 1, 2, 3 टर्म्स है, इधर भी कितनी टर्म है सर, 14, 10, 6, यानी कि इधर और इधर दोनों ही साइड हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। कोई ऑड का क्वेश्चन करना हो, ऑड का क्वेश्चन बच्चे कर लेना, इसमें एक 31 अगर मेरे पास अगर है कोई देखते हो लेते, अगर क्वेश्चन में अगर है तो कोई ऑड वाला तो मैं कराता हूँ, नहीं तो नहीं है तो फिर मैं देखता हूँ क्या है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ ये है, ये भी ऑड है। मेरे को इवन का कराना है ना, एक इवन का कराना है, तो इसी में मैं एक टर्म और लिख देता हूँ 31। मान लो यहाँ पर एक और टर्म होती 31, ठीक है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता, अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है बच्चे, देखो मीडियन, अब देखो यहाँ पर कितनी टर्म्स 7 थी, अब कितनी करती मैंने 8, अब n का वैल्यू कितना हो गया सर 8 के बराबर,
क्या 8 हमारा एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो इवन नंबर के लिए मीडियन कैसे निकलता है सर? n बाय 2th टर्म, n बाय 2th टर्म, n बाय 2th टर्म प्लस n प्लस 1 बाय 2th टर्म, सॉरी n प्लस 1 बाय 2th नहीं, n बाय 2th, n बाय 2 मतलब से जस्ट नेक्स्ट n बाय 2 प्लस 1th टर्म एंड डिवाइड बाय एंटायरली डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो n बाय 2 का मतलब सर 8 बाय 2 यानी कि फोर्थ टर्म प्लस n बाय 2 मतलब 4 प्लस 1 यानी कि 5 फिफ्थ टर्म, यानी कि उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2। तो फोर्थ टर्म क्या लिखी है बच्चे हमारी? 1 2 3 सर 4 पे लिखा है 18 और फिफ्थ पे क्या लिखा है सर? 22, यानी कि 18 प्लस 22 एंड डिवाइड बाय 2। तो करो इनको ऐड, दोनों को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दो 2 से, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड 40, 40 डिवाइड बाय 2, तो 20 हो गया। यानी कि 20 हमारी क्या होगी? मीडियन वैल्यू, मीडियोकर वैल्यू। ठीक है, 20 हमारी क्या हो जाएगी? मीडियोकर वैल्यू। 20 हमारी क्या हो गई? मीडियोकर वैल्यू। तो यहां पर अगर आप देखोगे 18 और 22, 20 तो सर डेटा में है ही नहीं, तो बच्चे हमने क्या करा? देखो 18 और 22 को अगर आप एज क्लब कर दो 1 यूनिट, तो अगर आप 18 और 22 को देखो तो इसके इधर भी 3 टर्म्स हैं और इसके इधर भी 3 टर्म्स हैं, राइट? बिल्कुल सर, लेकिन दो मीडियन तो नहीं हो सकते थे, तो हम क्या करते हैं? हम इनके बीच की वैल्यूज को उठा लेते हैं। तो बीच की वैल्यू कैसे उठाते हैं? इन दोनों को प्लस कर देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। बात आई समझ में? यानी कि इनकी मीन वैल्यू लेते हैं दोनों की, तो मीडियन आ गया इस केस में 20। तो मैंने ऑड और इवन दोनों का केस करा दिया बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ग्रुप्ड डेटा का अगर मीडियन निकालना हो तो कैसे निकालना है? ग्रुप्ड डेटा का मीडियन। ठीक है, तो बच्चे यहां पर जो है मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं, फिर उसके बाद डायरेक्टली हमें ग्रुप डेटा का क्वेश्चन करेंगे। क्या करूं मैं? फॉर्मूला लिखवा देता हूं, ग्रुप डेटा का हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे ताकि ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में। तो ग्रुप डेटा का बच्चे आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर मीडियन निकालना है ग्रुप डेटा के अंदर, मीडियन इज इक्वल्स टू L, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, प्लस यहां पर आएगा n बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड मल्टीप्लाइड बाय h। सर क्या क्या बोल दिया? कुछ समझ नहीं है? कोई नहीं बच्चे, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। L हमारी होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, MC लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, मीडियन क्लास। ठीक है, n बाय 2 n इज नथिंग सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके सर, फिर हमारा f क्या है? स्मॉल f, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, MC मीडियन क्लास। ठीक है, CF क्या है? CF हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं बताता हूं आपको अभी पहले, लेकिन आप समझ लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट किसकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल प्रीवियस टू मीडियन क्लास। बात आई समझ में? मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी जो मीडियन क्लास है उससे पहले। और एच तो आपको याद ही होगा क्या होता है? क्लास विड्थ। चलो जी अब क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज्यादा से समझ में। ठीक है, यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, मतलब 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फाइंड द मीडियन बोला है, मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो पहले आप क्लासेस देख लो, 40 to 45, 5 का गैप है शायद, हाँ 50 और 75 तक जाना है, तो टेबल बना लेते बच्चे पहले, क्लास इंटरवल्स का टेबल। 40 स्टार्ट हुआ है, 40 हाँ, और लास्ट 75, 40 to 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 एंड 70, अच्छा 75 लास्ट है ना, हाँ 75 लास्ट, 75 लास्ट, राइट? बिल्कुल सर। अब इसमें क्लास मार्क जैसे निकालने की चीज तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है फॉर्मूले में हमें क्लास मार्क की जरूरत नहीं है, क्लास मार्क की जरूरत हमें नहीं है। देखो, अरे मेरा फॉर्मूला कहाँ चला गया? ये देखो, अरे
हाँ ये रहा, यहां पर देखो फॉर्मूले में कहीं भी क्लास मार्क या एक्स आई जैसी चीज मुझे नहीं चाहिए, तो यहां पर मुझे मीडियन निकालने के लिए क्लास मार्क नहीं निकालना है। ओके सर, चलो चलो जी, अब फ्रीक्वेंसीज देख लो, एफ आईज एफ आईज एफ आईज 2 3 8 6 6 3 2 2 2 3, अरे वेरी गुड, 2 3 8 6 6 3 2 2 8 2 3 8 8 6 6 3 2, ठीक है एफ आईज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम कैसे करते हैं? हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलते हैं, ऐड करते चलते। सर इससे फायदा क्या होगा? बच्चा फॉर्मूला अब इतने डेप्थ में तो जाएंगे तो फिर क्लास में क्या बोलते हैं, क्लास बड़ी लंबी चली जाएगी, बट अभी के लिए आप एज एन इसको एक दवाई की तरह पी के याद कर लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, आप मेरा छोटा सा काम ये समझिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज से जो है हम एक तरह से ग्रुप्ड डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये समझ के आप समझ लीजिए, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखो जी 2 है पहले तो फ्रीक्वेंसी, 2 + 3 करके क्या आएगा 5। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चे, यहां से 40 से लेके 45 तक के इंटरवल के अंदर जो भी आ रहा था वो यहां पर लिखा हुआ। यहां पर देखो, अब मैंने क्या 40 से लेके 50 तक, 40 से लेके 50 तक सारी एंट्रीज को एक ही जगह ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया? ऑब्वियसली देखो पहले 40 से 45 से 2 था, फिर अब मैंने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट निकाली, कैसे निकाली सर? मैंने इसमें ये वाला पार्ट जोड़ दिया, यानी कि जो 45 से 50 के बीच में आ रहे थे और 40 से 45 के बीच में आ रहे थे, सबको एक साथ जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? राइट, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बिलो 50 जितने भी लोग थे, बिलो 50 वाले जितने भी चीज थी वो यहां पर आ गई कि नहीं? ऑब्वियसली 50 से बिलो ही थे सारे, 50 से 45, 45 से 40, सब बिलो 50, राइट। तो एक तरह से समझना इसको ऐसे भी, क्योंकि क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं बिलो वाला, उसमें जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी होंगी, आपको इंटरवल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो यहां पर आ जाते हैं दोबारा से अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट कैसे बनेगी सर? 5 है, नेक्स्ट क्या है 8, 13 लिखेंगे, फिर 13 में प्लस करेंगे 6, 9 हो जाएगा। यहां पर देखो फ्रीक्वेंसीज ऐड होती जा रही है, क्यूमुलेट होती जा रही है, ठीक है। चलो जी 9, ये क्या कर दिया मैंने, 13 + 6 19 ना, हाँ 19 + 6 25, 25 + 3 30, 25 + 3 हमारा कितना हो जाएगा 28, एंड 28 + 2 30। और चेक करने का तरीका क्या होगा सर कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही आएगी नहीं? बच्चे यहां पर जो लास्ट वैल्यू आई है ना आपकी, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, और जो इन सबको ऐड करके आएगा, वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देखो दोनों को ऐड करके समेशन एफ आई लिखते हैं इसको, लेकिन यहां पर मैं एक नए नाम से इसको डिनोट करता हूं, कैपिटल एन। याद है ना कैपिटल एन क्या था क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में कह रहा हूं, फॉर्मूला में कैपिटल एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो एन से हम इसको डिनोट करते हैं, समेशन एफ आई की जगह एन से। देखो बच्चे 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30, यानी कि यहां पर जो टोटल है और लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सब बराबर। अब मेन मुद्दा है मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट करें सर? मीडियन क्लास कैसे? बच्चे आपने जो एक फैक्टर कैलकुलेट करना है n/2, n/2। तो n/2 सर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 डिवाइड बाय 2 कितना है? 15 के बराबर है, यानी कि 15। अब मैं जो हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में से देखूंगा, फ्रीक्वेंसीज में नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में घुसूंगा, यहां पर देखा 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है? 15 से जस्ट, 2 तो 15 से छोटा है, 5 भी 15 से, 13 भी, 19 हमारा एक ऐसा नंबर है 15 से जो जस्ट बड़ा, पहला सबसे बड़ा नंबर आ गया। तो मेरी जो मीडियन क्लास होगी वो ये होगी, यहां से मेरा क्वेश्चन रन होगा। बात आ रही समझ में? ये मेरी बन गई क्या? मीडियन क्लास, जिसको मैं अभी तक एमसी बोल रहा था, एमसी मीडियन क्लास। कैसे निकली सर? आपने n/2 निकाला और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जस्ट बड़ी थी इससे, वही हमारी क्या बनेगी? मीडियन क्लास। चलो जब मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन क्या होता था सर? मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट एल ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू h। बात आई समझ? तो निकालो मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या है सर? 55 प्लस n/2 का मतलब क्या हो जाएगा? n/2 मतलब सर 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग या प्रीवियस टू मीडियन क्लास, सर इससे पीछे जाना है तो 13 आएगा बच्चे। यहां पर कितना? 13
डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ। एच कितना है मेरा 5 है शायद, 5 का गैप है देखो, 40 से 45, 45 से 50, 5 का गैप है, 5 कर लो बच्चे अब इसको सॉल्व। कितना आएगा 55 प्लस 15 माइनस 13 कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, 2 अंदर 2, 2 3 6। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं बच्चे, यहां पर आया 55 प्लस 5/3 प्लस 5/3, 5/3 आपको कितना आएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 माइनस 5 इज 2 एंड 3 6 18, हाँ 20 है ना, 3 6 18, फिर दोबारा 2, 1.666 ऐसे करते चलेगा, 1.6 बार लिख लो, ठीक है, या फिर इसको अप्रोक्सीमेट कर लो आप 55, 1.666 को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। देखो 5 से बड़ा नंबर है, इसको जब मैं ड्रॉप करूंगा तो अगला वाला, सॉरी यहाँ वाले को 66 ऐसे ही चलता चला जाएगा बच्चे। राउंड ऑफ करना मैंने पहले भी सिखाया बच्चे, ठीक है, चलता जाएगा, फिर भी बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर राउंड ऑफ कर रहा हूँ, मैं इस वाले 6 को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले 6 को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अगर नंबर 5 से बड़ा है तो पिछले वाला डिजिट, इससे जो पीछे डिजिट आएगा वो 1 से रेज हो जाएगा, यानी कि 1 बढ़ जाएगा, प्लस 1.6, यहाँ पर 6 को मैंने ड्रॉप किया तो यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 6 था, 5 से बड़ा है तो पिछले वाले डिजिट 1 से रेज हो जाएगा 1.67, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा 55 प्लस 1 आपका हो जाता है 56, 56.67 के बराबर। ये मेरा क्या आ गया मीडियन, मीडियन आ गया। चलो जी अब देख लेते बच्चे, अब बैक टू आर वो नॉर्मल सवाल जो हम मीडियन पे कर रहे थे, क्योंकि हमने ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मतलब इस प्रीवियस क्वेश्चन हमने छोड़े ना कुछ, वो देख लेते हैं। देखिए राइट द फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन ग्रुप डेटा समीशन एफ आई, मैंने बताया आपको एफ आई का समीशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और उसको डिनोट किससे करते हैं सर, कैपिटल एन से। मीन्स, और मीन्स का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज, राइट। इन द फॉर्मूला मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा एच मीन्स क्लास विड्थ बच्चे, क्लास विड्थ, राइट, बिल्कुल सर। एच का मतलब क्या था उसमें, क्लास विड्थ। A data has 13 observations arranged in descending order। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मीडियन निकालना हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। क्या बोल रहा है 13 ऑब्जर्वेशंस, 13 ऑब्जर्वेशंस यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 13। 13 कैसा नंबर है सर, एक ऑड नंबर है। विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स द मीडियन ऑफ द डेटा, कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन बन जाएगा सर, n इज इक्वल टू 13, जो कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में तो मीडियन कौन से पोजीशन पे होती है सर, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 विथ टर्म, तो 13 प्लस 1 आपका 14 हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 7, तो 7th टर्म हमारी क्या हो जाएगी मीडियन, 7th टर्म या 7th ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन हो जाएगी, ठीक है। ओके सर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 15 6 16 8 22 21 9 18 25, ये हमारे पास डेटा दे रखी है, ठीक है, और उसका मीडियन निकालना। बच्चे अब डायरेक्टली नहीं निकालोगे, पहले इसको क्या करोगे, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखोगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट कर लेना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे हम, हमारा मीडियन का जो फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा उसको लगा देंगे यहां पर, ओके। तो ये होमवर्क रहेगा आपको, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा मैंने बताया था ना अभी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आएगा। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 100 पॉलिसी होल्डर्स, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 100। कैलकुलेट द मीडियन एज या सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है 100। मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर ओनली गिवन टू पर्संस हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60, मतलब कि उसने डेटा दे रखी है हमें, लेकिन इंटरवल के फॉर्म में नहीं दे रखी बच्चे, इंटरवल के फॉर्म में नहीं दे रखी है। कैसे दे रखी है सर, बिलो 22 पॉलिसी होल्डर से बिलो 25 देखो कितने हैं 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिलो 20 ठीक है, बिलो 25 का मतलब क्या है सर, 25 या 25 से लेस, तो 25 से लेस तो 20 से लेस वाले भी इसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। देखो ध्यान से देखो, 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, फिर 21 22 23 24 20 23 24 25, तो 20 से बिलो 20 लिखा हुआ था उसने, तो बिलो 20 ठीक है, कितने थे 2। बिलो 25 से लेस सारे होंगे कि नहीं होंगे, 25 से लेस जो है 25 से लेस जो है बिलो 20 वाले को भी कवर करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि जो 6 लिखा हुआ है यहां पर इसके अंदर बिलो 20 वाले भी हैं कि नहीं है। नई बात समझ में, तो पिछले वाले क्वेश्चन को देखो जो मैंने करवाया था, जब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऐड करी थी। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 से 45 में 2 थे, फिर मैंने क्या किया था, मैंने 2 में प्लस कर दिया था 3,
इससे क्या होता सर, 50 से बिलो जितने थे वो भी इस पूरे के अंदर आ गए कि नहीं। यहां पर 5 बना कैसे था सर, ये 2 को जोड़ करके। 2 कहां था सर, 2 यहां पर इस इंटरवल के अंदर था, यानी कि आपने इस पूरे इंटरवल को जोड़ दिया, पूरे इंटरवल को जोड़ दिया। उसी तरह से देखो यहां पर, उसी तरह से यहां पर उसने इंटरवल ना देकर के पहले से ही ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। सोचो कैसे सर, बिलो 20 तो समझ में आता है, पहला बिलो 20 समझ में आ गया सर। बिलो 20 में 2 लोग आ रहे थे, बिलो 25, अगर बिलो 25 में देखूंगा तो बिलो 25 से 24 भी काउंट होगा, 23, 22, 21, 20 भी काउंट होगा, 20 भी काउंट होगा, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ये भी काउंट होगा। मतलब कि यहां पर जो ये डेटा लिखी हुई है ये एक्चुअल में इन दोनों को कवर कर रही है, इन दोनों को कवर कर रही है। तो इंटरवल जो दे रखे हैं वो कैसे बनेंगे। अब इंटरवल, क्योंकि मुझे इंटरवल चाहिए बच्चे, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, लोअर लिमिट चाहिए होती है उसमें, मीडियन क्लास चाहिए होती है। तो वो कैसे बनेगी, वो इंटरवल बनाने पड़ेंगे बच्चे हमें, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, तो 5-5 का गैप आ रहा है, यानी कि इंटरवल कैसे बनेंगे 5-5 के गैप पे। और कहां तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे। अब मेरे पास पॉलिसी होल्डर दे रखी है, मैंने बोल रखा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनती कैसे थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज सर प्रीवियस वाले को ऐड करते चलते थे, राइट। तो यानी कि अगर मैं प्रीवियस में से माइनस करता चलूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। ये क्वेश्चन पहले मैं करवा देता हूं ढंग से, टेबल बना के। पहले क्लास इंटरवल, ठीक है, मैंने क्या बोला, क्लास इंटरवल बनाने, बिलो 20, 25, 30, 5 के गैप पे चल रहे, ठीक है। तो पहला इंटरवल आपका आएगा 20, और 20 से 5 गैप पे कौन होगा, 25। उसी तरह से 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड 55 से 60। ये मेरा बनेगा क्लास इंटरवल्स, ये बनेंगे क्योंकि बिलो 60 तक जाना है मुझे। ओके सर, फिर मैं पहले फ्रीक्वेंसीज ना लिख करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख देता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि मुझे पता है ये क्या कर रखा है इन्होंने, ये सब जो डेटा पॉइंट्स है, जो डेटा वैल्यूज है उनको ऐड या फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे पता है बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी आएंगे, तो यहां पर जो 6 है इसमें सिर्फ बिलो 25 वाले नहीं, बिलो 20 वाले भी है, यानी कि ऊपर वाले इंटर वाले भी है, ठीक है। तो 20 से लेके 25, पहला हमारी फ्रीक्वेंसी है 2, क्या है 2, ठीक है 2। फिर क्या है, अच्छा यहां पर देखो बच्चे, मैंने आपको पहले भी सिखाया था क्या, जब मैं इंटरवल लिख रहा हूं तो ये जो अपर लिमिट होती है, सॉरी लोअर लिमिट होती है, ये इंक्लूडेड होती है इंटरवल में, और ये जो चीज होती है ये एक्सक्लूडेड होती है कि नहीं होती है। यानी कि 20 तो हमारा इंक्लूडेड है, यानी कि 20 ये जो इंटरवल है किसमें आएगा, 20, 21, 22 इसमें आएगा, 23 इसमें आएगा, 24 इसमें आएगा। तो मेरे को ध्यान सोच के बताना बच्चे, ये कहां के इंटरवल को डिफाइन कर रही है सर, ये बिलो 25 को डिफाइन कर रहे हैं, बिलो 25 कि 25 से लेस। क्या बिलो 20 इसमें आ रहा है, बिलो 20 नहीं आ रहा है सर, 20 इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन 20 से नीचे वाली वैल्यूज नहीं आ रही है। तो यहां पर क्लास इंटरवल लिखते मैं एक पहले लिखूंगा बिलो 20, बिलो 20 ऊपर, क्योंकि बिलो 20 वाले चीजें हमारे पास कवर नहीं हो रही थी। तो बिलो 20 में मेरे कितने थे सर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, तो यहां पर फ्रीक्वेंसीज में ऊपर टेबल में लिख दूंगा 2, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी थी, स्टार्टिंग में 2, ठीक है, ये वाले ऊपर वाले टेबल में। अब मेरा टेबल बिल्कुल सही है, देखो कैसे, यानी कि बिलो 20 वाले केस भी मैंने कवर, अरे यार बिलो 20 वाले केस भी मैंने चलो बिलो 20 वाले केस भी मैंने कवर कर लिए। 25 क्या होगा सर, बिलो 25 वाला केस आप कवर करोगे, लेकिन उसमें 20 से बड़े होने चाहिए, उसमें 20 से बड़े होने चाहिए। बच्चे यहां पर फ्रीक्वेंसी 2 के बाद क्या थी, 6, तो मैं जो हूं बिलो 20 वाले माइनस कर दूंगा 6 में से, तो मेरे पास 25 के बिलो सिर्फ वही आएंगे जो 20 से 25 के बीच में होंगे। नहीं आ रही बात समझ में, देखो ध्यान से इधर देखो, बिलो 20 थे वो मैंने अलग से ऊपर लिख लिए, फिर 20 से 25 के बीच में कौन से आने सर, जो 25 से लेस हो और 20 से बड़े हो, यही तो इसका मतलब होता है इंटरवल का, 25 से लेस हो और 20 से बड़े हो, 25 से लेस हो और 20 से बड़े हो, तो वो कौन होंगे सर, बिलो 20 में से बिलो 25 वाले को माइनस कर दो, यानी कि 6 में से माइनस कर दो 2, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 24। अब आप याद कर लो इसी तरह से कि 24 में सब 6 माइनस करना है, 24 माइनस 6 कितना हो गया, 18, ठीक है। इससे बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सर, 24,
24 के बाद क्या है 45, ठीक है 45 कहाँ गया, मैं एक सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक साथ ही लिख लेता हूँ पहले बच्चे, क्योंकि मेरे को बार बार टेबल स्विच करना पड़ रहा ना। ये है 45, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45, 78, 89, 92, 78, 89, 92, 78, 89, 92, लास्ट दो बची हैं 78, 89, 92, 98, 100, 98, 100, 98 कहाँ गया 98, 100, 98 एंड 100 लास्ट, ठीक है। ओके सर, अब अगली फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, कुछ नहीं बचे, प्रीवियस में से सॉरी सक्सीडिंग में से प्रीवियस माइनस कर दो। 45 माइनस 24 करो, कितना बने 45 माइनस 24, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2, 1, 21, इसको मैं क्लास इंटरवल के सामने तो ज्यादा अच्छा लगेगा 21। 78 माइनस 45 कर दो, 78 माइनस 45, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, 33। फिर 89 माइनस 78, 89 माइनस 78, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 11 आ गया दोबारा। फिर मैंने ऊपर नीचे लिख दिया फ्रीक्वेंसीज। 92 माइनस यहाँ पर आएगा, 98 माइनस यहाँ पर आएगा, 100 माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं, ठीक है। 92 माइनस 89, 92 माइनस 89, 12 माइनस 9 3, ठीक है। 8 माइनस 8 0, 92 माइनस 89 3। फिर 98 माइनस 2 सर, 98 माइनस 2, 98 माइनस 92 6 हो जाएगा, एंड 100 माइनस 98 कितना हो गया 2 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो यहां पर मेरा टेबल बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो चीज चाहिए थी हमको पूरी तरह से है कि नहीं? बिल्कुल सर, एक टेबल है, क्लास इंटरवल है, एफ आई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या मीडियन क्लास निकल जाएगी? मीडियन क्लास क्या होता है सर? n/2। n/2 क्या होता है सर? 100 है इसमें n, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो? 50। 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है सर? 45 से जस्ट 78। तो मिडिल क्लास ये वाली बन जाएगी, 78 के सामने जो मिडिल क्लास रहेगी, 78 के सामने। तो आई डू थिंक कि ये वाली होगी, यही होगी। देखो दिस 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 एंड देन दिस, ठीक है। 78 ये हमारी मिडिल क्लास हो गई। अब मिडिल क्लास निकल गई तो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं सब कुछ की नहीं, तो मीडियन यहां से आप आगे खुद निकालोगे बच्चे। ये मैंने तरीका सिखा दिया, अगर बिलो वाला क्वेश्चन आ गए तो कैसे करना है, ठीक है, इंटरवल बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। क्या लिखा हुआ है? 118 से लेके 126, मतलब लीव्स की लेंथ उन्होंने मेजर करी थी, एक पेड़ के लीव्स की लेंथ उन्होंने मेजर करी मिलीमीटर्स के अंदर। 118 मीटर से 126 मीटर तक के बीच में 3 लीव्स थे, ऐसे करके करके आगे चल रहा है। अब यहां पर बच्चे सिर्फ कैच एक है, क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन कैच सिर्फ एक है। देखो क्या है, यहां पर जो है 126 के बाद 126 ही आना चाहिए। जैसे यहां पर देखो, पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लो, प्रीवियस क्वेश्चंस में जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, जितना भी हमारा जो डेटा पॉइंट था वो कॉन्टिन्यूअस था। 40, 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 50, 55, 55 के बाद 55, 50, 60। यानी कि यहां पर ये वाले जो डेटा पॉइंट्स थे, पिछले वाले की अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट, दोनों में क्या चल रहा था? सेम। बट यहां पर नहीं है, देखो यहां पर नहीं हो रहा वो चीज। देखो कैसे, देखो ध्यान से, यहां पर 126 था, यहां पर 127 आ गया, फिर 135 एक ज्यादा आ रहा है। क्या? एक ज्यादा आ रहा है सर। फिर क्या करेंगे? तो बच्चे यहां पर इसको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे कॉन्टिन्यूस? सिंपल सा फंडा बच्चे, सिंपल सा फंडा। आप एक वैल्यू कैलकुलेट करोगे टी, क्या बोल रहा हूं? एक वैल्यू कैलकुलेट करोगे टी। सर वो कैसे निकलेगी? ये जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, पिछली वाली क्लास की अपर लिमिट, प्रीवियस क्लास, माइनस लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग, आगे आने वाली क्लास, सक्सीडिंग क्लास, और इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से। तो ये टी कैसे निकल के आएगा? देखो देखो बच्चे, क्या है अपर लिमिट? क्या है सर? अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। अच्छा मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहां पर इसको स्विच कर लेना। यहां पर लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, मतलब आने वाली क्लास की, सक्सीडिंग क्लास की लोअर लिमिट, सक्सीडिंग क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग यानी पहले वाले की, प्रीसीडिंग। बात आई समझ में?
प्रीसीडिंग, तो टी के वाले कैसे निकलेगा, अपर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो यहां पर पहले वाले की यानी नेक्स्ट वाले की जो सक्सीडिंग क्लास, मतलब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट आ रहा है ये और सेकंड आ रहा है ये, तो जो सक्सीडिंग है सेकंड आ रहा है उसकी अपर लिमिट क्या है 127 माइनस लोअर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, पिछले वाले की लोअर लिमिट, पिछले वाले की सॉरी अपर लिमिट, पिछले वाले की अपर लिमिट, अगले वाले की लोअर, पिछले वाले की अपर, तो पिछले वाले की अपर क्या है 126 एंड डिवाइड बाय 2 कितना हो गया सर 127 माइनस 126 कितना गैप है 1 का, डिवाइड बाय 2 0.5। अब ये जो टी निकल के आया ना बच्चे, ये जो टी निकल के आया, आपने हर इंटरवल में से क्या कर रहा है, हर क्लास इंटरवल में अपर लिमिट में सॉरी लोअर लिमिट में इस टी को माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, अपर लिमिट में क्या करना है ऐड करना है। बात आ रही समझ में, जो टी निकल के आया कैसे निकला है सर, दो क्लासेस आप चूज कर लो और ट्राई करना कि पहली दो क्लासेस ही करो, ठीक है। उन दोनों में करना क्या है, लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग जो नेक्स्ट क्लास उसकी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग पहले वाले की अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो जो टी निकल के आएगा हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है, ठीक है। तो आप टेबल देखो, क्लास इंटरवल में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। क्लास इंटरवल देखो, टी मेरा क्या निकल गया है सर 0.5, टी मेरा क्या निकल गया है 0.5, तो मैं लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करूंगा और अपर लिमिट में क्या करूंगा प्लस करूंगा। तो पहला इंटरवल अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, तो 118 था पहले की लोअर लिमिट क्या थी 118, उसमें से टी को क्या करना है माइनस करना है 118 माइनस 0.5, ठीक है। और अपर लिमिट क्या थी, अपर लिमिट थी 127, उसमें से 0.5 क्या करना है सॉरी 126, उसमें क्या करना है 0.5 ऐड करना है। तो मेरा नया क्लास इंटरवल क्या बनेगा 117.5 से लेकर के 126.5 अगली क्लास थी आती, अगली क्लास इंटरवल, अगला क्लास इंटरवल देखो, अगला क्लास इंटरवल था आपका 127 से 135, 127 से 135, 127 से 135, राइट बिल्कुल सर। तो हम 0.5 माइनस करेंगे लोअर लिमिट में से और 0.5 ऐड करेंगे अपर लिमिट में प्लस 0.5, तो क्या बनेगा अब इंटरवल देखो 127.5 माइनस है तो 126.5 बनेगा और 135.5 बनेगा। बात आई समझ में। तो अगर आप देखोगे तो अब यहां पर ये जो अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है अगले आने वाली की लोअर लिमिट क्या सेम हो गई नहीं, यहां पर अब हमारा डेटा क्या बन गया कॉन्टिन्यूस बन गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चे इसको टेबल को नेक्स्ट पेज पे, क्लास इंटरवल्स पहला हमारा क्या आया था 117.5 से लेकर के 126.5, फिर 126.5 से 135.5, ये है ना, देख लेता हूं एक और बार मैं भी, हाँ 135 में, हाँ। अब अगले में आपको जरूरी नहीं है कि आप प्लस माइनस करो, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि अगर कंटिन्यूस बनने वाली डेटा, अगर कंटिन्यूस बनने वाली है डेटा, तो अगला क्या आएगा सर 135.5 से अगला क्या आएगा, अगला देखो, अगले वाले में 0.5 ऐड कर दोगे, अगले वाला 0.5 क्या है 144.5, फिर अगला क्या आएगा सर, अगला वाला ये सेम होगा 144.5 और नेक्स्ट होगा मेरे पास यहां पर जो लिखा हुआ था अपर लिमिट क्या लिखा है यहां पर 153, उसमें 153 में क्या करोगे 0.5 ऐड कर दोगे, 0.5 ऐड कर दोगे। तो यहां पर आप क्लास इंटरवल बना लोगे क्या सारे, अब कॉन्टिन्यूस बन गए कि नहीं बन गए, सारे क्लास इंटरवल निकालने बच्चे, फ्रीक्वेंसीज पे कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसीज वही रहेंगी, ठीक है। और बाकी मेथड हमारा सारा सेम। तो यहां पर जो सीखने वाली चीज थी वो ये थी, अगर डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं तो उनको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। चलो जी, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी योर होमवर्क, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं, मीडियन के लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम मोड करेंगे, ठीक है, और हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। क्या लिखा है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5, मीडियन दे रखा है पहले से, मीडियन गिवन है, मीडियन गिवन है पहले से, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसीज दो मिस कर रखी है बच्चे उसने, एक x और एक y। बात आ रही समझ में, ठीक है सर, कर लेते हैं, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चे, अपना सिंपल सा फॉर्मूला जो है उसके ऊपर स्टिक करना है। क्लास इंटरवल क्या क्या दे रखे, 0 से 10, 10 से 20, मतलब 10 का गैप है और 50 से 60 जाएंगे, 60 तक जाएंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60, 50 से 60। फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं? फ्रीक्वेंसीज FIs, फ्रीक्वेंसीज देख लो। 5x20, 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 और क्या दे रखी है? 15y5, 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 और भी है? और कैसे हो सकते हैं? और तो नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्या लिखा है इसमें आगे। 15y5, 5। अच्छा ये टोटल दे रखा है, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे टोटल दे रखा है, टोटल कितना है? 15y5 पे खत्म है। टोटल कितना है? टोटल 60 दे रखा है, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करके क्या आएगा? टोटल 60 आएगा। बात आई समझ में? तो एक इक्वेशन तो हमारी बन जाएगी। सोचो कैसे? देखो FI क्या है? 5 + x + 20 + 15 + y एंड +5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है सर? 60 के बराबर दे रखा है। कर लो बच्चे ऐड। 5 में x तो ऐड होगा नहीं, 5 में 20 ऐड हो जाएगा, 25, 25 + 5 कितना हो गया? 30, 30 + 5 15, 45 + x + y + x + y। बात आई समझ में? 45 को उठा करके उधर ले जाओ, तो x + y इज इक्वल टू क्या आया? 60 - 45। तो x + y किसके बराबर आ गया? 60 - 45 आपका हो जाता है 15 के बराबर, 15 के बराबर। आई बात समझ में? तो एक इक्वेशन तो ये हो गई x और y में। सर इससे फायदा क्या होगा? सब्र करो बच्चे, सब्र करो, देखो क्या होगा फायदा आगे। अच्छा जी, अब मुझे मीडियन दे रखा है उसने। मीडियन क्या दे रखा है? मीडियन, मीडियन, मीडियन मेरे को गिवन है, मीडियन मेरे को गिवन है। कहां गया मीडियन? अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये रहा। मीडियन मेरे को गिवन था 28.5, यानी कि मेरा जो मीडियन है वो 28.5 के बराबर है। बिल्कुल सर, मीडियन किसके बराबर? 28.5। अच्छा मुझे आप डेटा देख के बता सकते हो 28.5 कहां पर होगा? क्या 10 से 20 के बीच में होगा 28.5? नहीं, 20 से 30 के बीच में होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28 और 29 के बीच में वो कहां पे होगा? यहां पर। तो मीडियन अगर 28.5 है तो मेरी मीडियन क्लास क्या 20 से 30 के बीच में होगी? नहीं। बिल्कुल सर, ये आपकी क्या बन गई? मीडियन क्लास बन गई बच्चे। तो अब लास्ट काम हम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। 5 नेक्स्ट क्या आएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो 5 + x, राइट। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो सर 5 + x + 20, तो 20 और 5 ऐड होकर क्या बन गया? 25 + x। फिर नेक्स्ट को ऐड कर दो 25 + x + 15, ठीक है। तो 25 और 15, 5 5 10 कैरी ओवर 1 2 2 4 1 2 2 1 2 1 3 + 1 4 + x। फिर क्या बनेगी? 40 + x + y। लास्ट में क्या बनेगी? 45 + x + y। आता ही समझ में? ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बन गई। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर? मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन m इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। बिल्कुल सर। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हमें पता लग गई है, ये है, राइट। बिल्कुल सर। इसकी लोअर लिमिट क्या है सर? 20 प्लस n/2, वैसे तो मुझे पता है कि n की वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 60, 60/2 कितना होगा? 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास क्या है सर? 5 + x है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, माइनस 5 + x। ब्रैकेट प्रिजर्व करना बच्चे, ठीक है। जब भी नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट प्रिजर्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कितनी है सर? 20 इंटू h, h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू क्लास विड्थ कितनी है सर? 10 की है, तो 10 लिख दो। अच्छा ये पूरा किसके बराबर था? मीडियन किसके बराबर सर? 28.5 के। करो इसको सॉल्व, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 28.5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस, अच्छा यहां पर 0 से 0 कट हो जाएगा। बिल्कुल सर। ऊपर क्या चल रहा है? 30 - 5 - x 30, अच्छा सॉरी यहां पर पहले तो लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास आएगा ना। क्या है यहां पर? 20 प्लस क्या है? 30 - 5 - x, 30 ब्रैकेट खोलोगे तो -5 एंड -x डिवाइड बाय सर 10 और 20 में 0 0 कट गया और डिवाइड बाय क्या हो गया? सिर्फ 2 बचा सर, 2। चलो 28.5
इज इक्वल्स टू 20 प्लस प्लस 30 माइनस 5, 25 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। बात आई समझ में? ठीक है सर। तो 28.5 बराबर हो जाएगा 20 और 1, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस और 1 यहाँ पर, तो 20 इंटू 2 कितना होगा 40 प्लस 1 इंटू 25 माइनस 6 सर, 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज द थिंग इटसेल्फ, दैट इज 25 माइनस 6 दोबारा से आ जाएगा। 2 यहाँ पर डिवीजन में, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 25 कितना हो गया 40 प्लस 25 65 हो जाएगा बच्चे, 65 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 28.5 इंटू 2 कितना बन गया 5 टू द 10 कैरी ओवर 1, 8 टू द 16 117, 2 टू द 4 2 टू द 4 1 5 5 होगा ना, देखो 2 5 10 कैरी ओवर 1, 2 8 द 16 117 कैरी ओवर 2 टू द 4 1 5 57 और यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट के पहले आएगा सर 1, तो पीछे से देखो यहाँ पर आ गया डेसिमल 57.0 इक्वल्स टू 65 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर ले आओ, 57 को इधर ले जाओ, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 65 माइनस 57, 65 माइनस 57 कितना बन जाएगा आपका बरा, कितना बन जाएगा 65 माइनस 57, 15 माइनस 7 आपका हो जाएगा 8 आएगा ना, हाँ। x का वैल्यू कितना आ गया 8, हाँ जी। अब x का वैल्यू 8 आ गया तो मुझे सिर्फ x निकालना था क्या, नहीं सर आपको y भी निकालना था। y कहां से निकलेगा बच्चे, y देखो y कहीं पे दिख रहा है आपको, x और y की इक्वेशन देखो, x और y की इक्वेशन दिख रही है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, तो मेरा x तो आ गया कितना सर 8 निकल गया है, प्लस y इज इक्वल्स टू 15, दिस इंप्लाइज y निकालना है तो 8 को उधर ले जाओ बच्चे, y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8 कितना हो गया 7 के बराबर, तो y इज इक्वल्स टू 7, तो x हमारा कितना आया 8, y हमारा आ गया 7। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन अगर मीडियन में आते हैं तो कैसे करने आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बच्चे, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा यहां पर दे रखा है ना मीडियन, देखो 525 दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो यहां पर सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट इसी तरह से हो गए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मोड। सर ये भी सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, हाँ बच्चे मोड भी सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, लेकिन मोड होता क्या है, मोड एक डेटा में, गिवन डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू होती है। क्या बोल रहा हूं, एक गिवन डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, मोड बन जाती है। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा का तो मोड निकालना बहुत सिंपल है, अनग्रुप मोड निकालना किसी अनग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का सिंपली रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन that repeated itself maximum number of times, बात आई समझ में? ओके सर, बाकी तो इसमें क्वेश्चन देख लेते बच्चे, इसमें दिख रहा हो फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डेटा 3 5 7 6 1 3, देखो 3 एक बार आया, एक और बार आ गया 3, फिर कोई दो सा ना, सिर्फ 3 ही हमारा सबसे ज्यादा रिपीट हो, तो मोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें देख लो फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डेटा 4 8 6 7 4, ये देखो 4 एक बार रिपीट हुआ, यहाँ पर भी रिपीट हुआ, फिर यहाँ पर भी रिपीट हुआ, 5 रिपीट हो रहा है 2 बार, 5 रिपीट हुआ 2 बार, देखो 1 2, लेकिन 4 ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा इस केस में मोड। बात आई समझ में? ठीक है, अब मेन मुद्दा आ जाता है सर ग्रुप्ड डेटा अगर दे रखा है तब मोड कैसे निकलेगा, तो ग्रुप डेटा का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चे। ठीक है, सिंपल तो नहीं होता, थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है। देखो मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा मतलब कि जब हमारे पास टेबल में डेटा हो, ग्रुप्ड डेटा सिंपल सा फॉर्मूला आपका है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास FM माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीवियस टू मॉडल क्लास FP, मतलब इससे पीछे जो होगी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप H से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? H से। तो फॉर्मूला समझ में आया बच्चे? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास
divided by 2 times frequency of model class minus frequency of model class previous to model class minus frequency of model class minus frequency of class succeeding, यानी कि उसके बाद वाली. ये ज्यादा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ h. ठीक है, तो क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करते बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारे पास, एक डेटा दे रखी है क्लास इंटरवल्स. मैं डायरेक्टली बच्चे ये पढ़ नहीं रहा हूं ज्यादा. ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि 100 पीरियड्स के लिए जो है ऑफ ईच समझ. चल पढ़ ही लेते, अब इतना पढ़ लिए तो पढ़ लेते. अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड. मतलब हमारे जैसा कोई बच्चा था, क्लास चल रही है, क्लास से बाहर देख रहा था, तो एक पॉइंट पे उसने देखा कि फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, मतलब 3-3 मिनट के गैप पे उसने देखा क्या कि कितने नंबर ऑफ कार्स वहां से पास हो रही है, कितने नंबर ऑफ कार्स वहां पर पास हो रही है. फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डेटा. मतलब 0 से 10 मतलब 0 से लेके 10 तक, मतलब नंबर ऑफ कार्स, मतलब 0 से लेके 10 तक नंबर ऑफ कार्स जो वहां से पास हुई थी कितनी थी, 7. फिर 10 से लेके 20 14 कार्स पास हुई. ठीक है, 20 से लेके 30 कार्स कब पास हुई, 13 पे. क्वेश्चन सही है ना ये? आई डू थिंक क्वेश्चन सही है. देखो, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स. समराइज द टेबल गिवन below. फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा. आई डू थिंक क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा एरर है बच्चे, बट क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो कि एज सच कुछ एरर होना चाहिए. आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग, बट हम क्या करते हैं, हम फॉर्मुला सीखने के लिए जो है इसमें अपना फॉर्मुला अप्लाई करके देखते हैं. ठीक है, अभी के लिए आप इनको ऊपर वाले जो डेटा उसको आप इग्नोर कर सकते हो. यहां पर सिंपली आपने क्या देखना है, ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये मेरी फ्रीक्वेंसीज है. चलो कर लो इसको क्वेश्चन को. नेक्स्ट पेज पे क्लास इंटरवल्स. तो क्या क्लास इंटरवल्स हैं, 0 से 10, 10 से 20, यानी कि 10 का गैप, और कहां तक गया है, 80 तक. 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80. बात आ गई समझ में? जी सर. फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उसने, फ्रीक्वेंसीज FIs, फ्रीक्वेंसीज 7, 14, 13, 12. 7, 14, 13, 12. 7, 14, 13, 12. अगली फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, 20, 11, 15, 8. 20, 11, 15, 8. आगे बात समझ में? बिल्कुल सर. फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी हैं. अब हमें क्या निकालना है, मॉडल क्लास. बच्चे मीडियन के केस में मीडियन क्लास कैसे निकलती थी सर? जो फ्रीक्वेंसी होती थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो सबसे नियरेस्ट है किसके, n/2 के. यहां पर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान होती है. मॉडल क्लास निकालना बहुत. सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो किसमें है बच्चे, 20 आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको, यानी कि यहां पर डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा क्या हुए हैं, रिपीट हुए. इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में से सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट यहां से आ रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर मॉडल क्लास हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज है वही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी. तो मॉडल क्लास 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है सर, 40 से 50. तो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास. MC, मॉडल क्लास. मॉड का फॉर्मूला सर, मोड का फॉर्मूला सिंपल है हमारा, सिंपल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको याद करना. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मॉडल क्लास डिवाइड बाय 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग या आफ्टर द मॉडल क्लास. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय h क्लास विड्थ. तो मॉडल क्लास सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है सर, 40 से 50. उसकी लोअर लिमिट क्या है सर, 40. प्लस फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास की, FM आपकी है 20 के बराबर, माइनस FP प्रीवियस टू मॉडल क्लास कौन है, 12. देखो प्रीवियस टू मॉडल क्लास FP 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास FM की वैल्यू 20 माइनस प्रीवियस सर 12 है, माइनस सक्सीडिंग इससे बाद कौन है सर, FS सर 11. बात आ गई समझ में, 11 इंटू H क्लास विड्थ कितनी थी, 10 की क्लास विड्थ है सर. बात आई समझ. चलो जी 40 प्लस 20 माइनस 12 आपका हो जाएगा 8. फिर 20 इंटू 2 40 माइनस 12 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा सर, माइनस का. तो 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2 23 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो कितना हो गया ये 40 प्लस 8
40 माइनस 23 कितना होगा? 17 हो जाएगा ना. 10 माइनस 3 7 एंड 3 माइनस 2 इज 1. हाँ 17 इंटू 10. ठीक है, तो 80 नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं इज इक्वल टू 40 प्लस 80 डिवाइड बाई 17. 80 डिवाइड बाई 17. आई डोंट नो 17 के टेबल में 80 आता है, बट 17 से 80 को डिवाइड कर लेते हैं. 5 पे देखते हैं. 5 पे नहीं, 16 5 है तो 80 हो जाता है ना. तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 4 पे जाएगा. 4 28 कैरी ओवर 2 एंड 4 प्लस 6 68. तो ये जाएगा 4 पे. 68 माइनस किया तो ये हो जाएगा आपको 10 माइनस 8 इज 2 एंड 7 माइनस 6 इज 1. ठीक, तो डेसिमल 120. अब 17 10 से 70 17 9 16 9 से 144 तो 16 8 ये 17 8 पे चला जाएगा शायद. 8 7 जा 56 कैरी ओवर 5 8 1 जा 8 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 136 यानी कि और पीछे जाएगा. 17 इंटू 7 कर लो 7 7 49 कैरी ओवर 4 7 प्लस 4 11 119. हाँ जी, तो 4.7 119 माइनस कर दो तो 1 आएगा, फिर 0 4.70 समथिंग आएगा. तो यहाँ पर आएगा 40 प्लस 4.7 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 4 कितना हो गया 44 44.7. हमारा आंसर क्या है? मॉड हमारा होगा 44.7. बात आ गई समझ में? चलो जी, अगर समझ में आए तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये नेक्स्ट पार्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है. इसमें मोड निकालना है और एक एडिशनल चीज उसने कुछ नहीं बोला, मीन भी निकाल दो. मॉड और मीन दोनों निकाल दो. तो मॉड निकाल लेंगे तो मीन भी निकालने का तरीका तो हमने सीख ही लिया है. तो मॉड और मीन दोनों निकल जाएंगे इस क्वेश्चन में. ये भी आपका क्या रहेगा? होमवर्क. ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. मतलब इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है बच्चे. सिंपल सा रिलेशन है, मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. सिंपल सा रिलेशन, ये याद रखना बच्चा. मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड इज इक्वल 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ये 1 मार्क में मोस्ट प्रोबेबल है बच्चे ये क्वेश्चन आएगा. मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. या फिर आपको क्या दे देगा, सपोज इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज m and the mod of and the median of the data is m and n. अच्छा, if the median of data, if median and, यहां पर एक चीज मिस हो गई, and mean. अगर median और mean of the data is m and n, मतलब median है m और mean है n, तो mod क्या होगा? तो mod मैंने अभी लिखा है बच्चे, mod क्या होता है? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. तो 3 टाइम्स मीडियन मतलब 3 टाइम्स m माइनस 2 टाइम्स मीन. मीन क्या है? n. बात आई समझ में? जी सर, बात आ गई समझ में. तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चे. कैलकुलेट द मीडियन. मीडियन निकालना है, क्या होगा अगर मॉड दे रखा है कितना? मॉड हमारा गिवन है 4 और मीन दे रखा है हमारा 7. मीन हमारा कितना दे रखा है? 7. तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर, मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन मीडियन लिख रहा हूं माइनस 2 टाइम्स मीन. तो मॉड कितना हो गया? मॉड हमारा दे रखेगा, मॉड दे रखा उसने 4 पहले से. 3 टाइम्स मीडियन हमें निकालना है, मिड निकालना है, माइनस मीन दे रखा है 7. 2 इंटू 7 तो कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मिड या मीडियन माइनस 2 इंटू 7 कितना हो गया? माइनस 14. 2 7 जो 14. 14 को उठा करके उधर ले जाओ तो 14 उधर ले गया तो प्लस का बन जाएगा 14 प्लस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मिड या मीडियन. 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18 हो जाएगा. बिल्कुल सर. 4 प्लस 4 8 एंड 1. 14 प्लस 4 18. 3 टाइम्स मिड. बात आई समझ में? बिल्कुल सर. तो मीडियन क्या हो गया सर? मल्टीप्लाई में है यहाँ पर जाकर मीडियन कह रहा हूँ 3 जो है डिवाइड में हो जाएगा. तो 18/3 इज इक्वल टू मिड या मीडियन. 3 1 3 3 6 18. मीडियन क्या आ गया? मीडियन आ गया 6 के बराबर. आई बात समझ में? जी सर. तो लास्ट कॉन्सेप्ट था बच्चे. विद दिस वी आर फाइनली ओवर विद ORCC सेशन फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10th. आई होप इस ORCC सेशन को आप अच्छे से देख रहे हैं और देख रहे होंगे और इससे बेनिफिट भी आपको पूरा मिले, यही मेरी दुआ है. ठीक है, यही मेरी विशेष है आपके लिए. सो विद दिस वी आर ओवर विद आवर लेक्चर्स फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10th ORCC. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बच्चे. प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर हार्ड. रिजल्ट मैटर नहीं करता, आपकी मेहनत मैटर करती है बहुत ज्यादा. क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बोला जाता है कि आपने एक फेमस एड भी सुनी हुई होगी, तैयारी जीत की. ठीक है, बट मेरे हिसाब से जो तैयारी कर रहा है वो ऑलरेडी एक विनर है. तो अपनी तैयारी में भी बिल्कुल भी कोई कमी मत रखिए ताकि कल को आप
जो है ये ना कह सको काश मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेता, या काश मैं 2 घंटा और पढ़ लेता, 3 घंटा। अभी जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लो। पेपर कैसा आने वाला है कैसा नहीं आने वाला है किसी को नहीं पता है, बट वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारी मेहनत हमारे हाथ में। तो आप मेहनत पे फोकस कीजिए, ठीक है। विद दिस आई विल टेक अ लीव बच्चे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, स्टे हैप्पी बच्चे, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।